हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ डायरेक्ट हॉस्पिटल से, गौरव इज़ हियर एंड माय लाडू इज़ हियर। सो वी आर एट मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली। तो ये मेरा वीडियो है रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर सर्जरी, लैप्रो जो सर्जरी रहता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रहता है। मेरा खुद का सर्जरी हुआ है एंड इट्स द सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी। कल अराउंड 11 मेरा सर्जरी हुआ था एंड इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। और तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न बस यही है कि कुछ लोगों के जो मिथ्स हैं, जो डर हैं, मैं उनको थोड़ा गाइड कर सकूँ, दैट्स इट। और अगर मैं कारण की बात करूं तो जो मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन्स थे, दैट और जो मुझे लगता है या जो डायग्नोसिस बना है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड थे। मतलब मुझे प्रेगनेंसी से पहले कभी भी कोई पेन नहीं हुआ था। प्रेगनेंसी के बाद जैसे इनिशियली कुछ पेन, गैस्ट्राइटिस टाइप ऑफ पेन हुआ, तो यूजुअली उसको कंसीडर किया जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद गैस्ट्राइटिस कॉमन है। सो आई टुक माई गायनेक का अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने मुझे एंटासिड्स प्रिस्क्राइब किए। तो एंटासिड से मुझे रिलीफ होता था इनिशियली, तो पेन का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ते चले गए। सो 9 मंथ पोस्टपार्टम व्हेन द बेबी लाइक थोड़ा मेरा दूध और थोड़ा टॉप फीड और थोड़ा सा सॉलिड्स पे आ गया है, देन मी एंड गौरव प्लान कि अब सर्जरी करवाने का टाइम है। वी कंसल्टेड 2 to 3 डॉक्टर्स। तो फाइनल हमें यही जो राय है सब डॉक्टर्स की मिली कि बेटर टू गो फॉर सर्जरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ देम एंड अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज ऑल्सो, द लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर बिकम्स लाइक दिस ओनली, कि अगर किसी तरीके से स्टोन, वैसे तो इसका निकलता नहीं है, अगर बाई चांस किसी तरीके से कुछ हो भी जाता है, आइदर द होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, द lining of the gallbladder keep on forming the stones again and again. So it's better to get the gallbladder stone removed from your body, because यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो इसको एक डिजीज गॉल ब्लैडर के नाम से ही बुलाने लगते हैं। एंड सेकेंडली ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ योर पेन, कि कितना है क्या है, उसके हिसाब से हम कॉल लेते हैं। एंड मोस्टली दे से इफ द साइज ऑफ द स्टोन इज स्मॉल, चांसेस ऑफ देयर स्लिपिंग इनटू द कॉमन वाइल डक्ट इज़ ऑल्सो मोर कॉमन, एंड फीमेल्स में ज़्यादा होता है स्लिप करने का चांस भी, और आई थिंक गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन का भी। मैंने अपने साथ साथ ही जो सर्जरीज़ देखी, तो कुछ मेरे से एक तो पेशेंट 2-3 साल बड़े और इवन कुछ छोटे थे, तो उन सब का मैंने सर्जरी देखा। सो या इट्स वेरी कॉमन दिस डेज। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। किसी का अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से कुछ भी फ़र्क पड़ता लग रहा है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। बट इफ़ द सिम्टम्स आर परसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे, पेन इज़ इंक्रीजिंग एंड फ्रिक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग, देन डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर सर्जरी। तो मेरा अब एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग हम यहाँ एडमिट हुए थे 8-9 o'clock। तो वही इनिशियल जो प्रोसीजर्स होते हैं, आपका नेल पेंट वगैरह रिमूव करना, देन वो बैंडिंग, पेशेंट नेम, ये सब, देन हैंड पे जहाँ कैनुला लगना है वहाँ टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, और कुछ थोड़ा सा आपको काम करने के लिए कुछ एंटी एंग्जाइटी पिल वगैरह दी जाती है, और घर से वो आपको पैंडी लेके आने के लिए बोलते हैं। वन थिंग आई मिस्ड, कि आपको सर्जरी से पहले अप्रॉक्सीमेट, जैसे आज आपका सर्जरी दिन में 8 से लेके या 10 से 12 दोपहर तक जब भी प्लान्ड है, तो मिडनाइट एक दिन पहले, मतलब मिडनाइट जैसे आप खाना खाया 9-10 बजे, उसके बाद मिडनाइट के बाद आप वो पानी अवॉइड करते हैं कि आपको लेना नहीं है। और मॉर्निंग में एक पैंडी आपको या कोई भी एंटासिड आपको लेके आने के लिए बोलते हैं। आप आते हो, एडमिट होते हो, वही जो है मैंने बताया कि बैंड वगैरह आपके नाम का लगना, नेल पेंट रिमूव होना, कैनुला लगने की तैयारी, एंटी एंग्जाइटी पिल एक आपको देते हैं। देन व्हेन यू आर लाइक बिट स्टेबल, और जब आपका बेसिक जो भी टेस्टिंग होती है, जो उससे पहले वो ब्लड रिपोर्ट्स, ईसीजी, हार्ट एक्सरे, जो चेस्ट एक्सरेज वगैरह आपके होते हैं, उनको थोड़ा रीड आउट करते हैं और आपकी फ़ाइल ओटी में चली जाती है। तो उसके बाद आपको ओटी वाले एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे आपका कैनुला में ही वो आपको फिर से थोड़ा सा सिडेटिव कुछ देते हैं, एंड द रिक्वायर एंटीबायोटिक्स और वॉट एवर दे नीड टू डू, वो आपको देते हैं। उसके बाद आपको ओटी में लेके जाया जाता है। ओटी में जो मेरा जो जितना मुझे याद है क्या हुआ था, कि वहाँ से मुझे जब मेरे को ये मेडिसिन दी गई, मैं थोड़ा सिडेशन में चली गई थी,
थोड़ा जो आपका मूड होता है वो भी कहीं ना कहीं उस सिडेशन से लाइट हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है। ऑल्दो आई वॉज हैविंग नो एंग्जाइटी एट ऑल बिफोर द प्रोसीजर, सो आई वॉज फीलिंग वेरी नॉर्मल। तो उससे और भी बहुत लाइट सा फील होता है, कुछ चीज़ें तुम्हें हल्की हल्की धुंधली सी याद रहती हैं और नहीं, बिकॉज जैसे ही मैं ओटी में गई, आई डोंट नो कैसे उन्होंने मेरे नॉर्मल वाले बेड से मुझे वो ओटी के टेबल पे शिफ्ट किया, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ओटी पे दे कन्फर्म्ड माय नेम, एज, क्या प्रोसीजर है ये वो कन्फर्म करते हैं आपसे, वर्बली आपसे पूछते हैं। व्हेन यू कन्फर्म ऑल द थिंग्स, फिर आपकी बेसिक हिस्ट्री, आइदर इट्स योर पर्सनल हिस्ट्री, कोई ड्रग हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ डिक्टेटेड टू ऑल द सर्जन्स प्रेजेंट इन द ओटी। देन आपको वो बताते हैं कि वी आर गोइंग टू गिव यू जनरल एनेस्थीसिया, तो वो देते हैं। मुझे सिर्फ लास्ट वर्डिंग यही याद है कि उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं। उसके बाद गाइस बिलीव मी, जो भी लोग एंडोट्रेकियल ओरोट्रेकियल ट्यूब से डरते हैं या किसी को लगता है, वीडियोस हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि ऐसे जाता है वैसे होता है, नथिंग एट ऑल गाइस, नथिंग एट ऑल। जीए के अंडर मेरा हुआ है। आई डोंट नो, मैंने किसी से यहाँ सुना था पहले कि स्पाइनल में होता है या नहीं, बट यहाँ पे मेरा जीए के अंडर हुआ है। अगर होता भी होगा, आई थिंक दैट इज़ द डॉक्टर्स चॉइस। तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, स्पेशली 2 to 3 थिंग्स कि एक तो कैनुला लगाने से पहले जो प्री एनेस्थेटिक जो भी ये टॉपिकल जेली एक अप्लाई कर देते हैं, उससे कैनुला का पेन भी कम होता है। यू कैन आस्क योर डॉक्टर, अगर वहाँ पे आप किसी जहाँ से भी करवा रहे हो, कि अगर ऐसा कुछ जेली होता है तो वो ज़रूर लगवा लो। ये बहुत मैं लेमन लेवल की चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि हमारे फोबियाज़ यहीं होते हैं, आइदर ये कैनुला वाला चीज़ और वो ट्रेकियल चीज़ कि वो डालेंगे अंदर ट्यूब तो क्या होगा, ठीक है। तो सर्जरी वो लाइक सर्जरी तो स्मूथ ही गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मुझे जब वो बाहर ले आए तो मेरे को अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी थोड़ी थोड़ी, तो एट दैट टाइम आई वॉज रिएक्टिव। मुँह सूख रहा होता है क्योंकि आपको पहले ही फास्टिंग काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, और फूड आई थिंक ट्यूब के बाद भी थोड़ा वो ड्राई हो जाता है। तो वो पानी आप उनको बोल दो, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी दे स्टार्ट द लिक्विड्स, तो आप पानी आपको पिला देते हैं और धीरे धीरे 3-4 घंटे में आई थिंक वो एक नॉर्मल स्टेज आता है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा एपिगैस्ट्रिक एरिया अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जैसे हमारा चेस्ट और ब्रेस्ट जैसे एरिया होता है, उसके इमीडिएटली जो एरिया होता है नीचे, जहाँ हमें ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन पेन होता है, वहाँ पे एक डीप सा पेन है जो आपको 2-3 घंटे के लिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, हाँ मतलब महसूस होता है कि कुछ हुआ है, तो डिस्कम्फर्ट थोड़ा थोड़ा होता है। देखिए अब इतना कट वगैरह लगा है तो थोड़ा सा रहता है, ऑल्दो यू आर कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। और इमीडिएटली उसके बाद आपके आईवी जो भी हैं ड्रग्स मेडिसिन्स, वो एंटीबायोटिक पेन किलर्स शुरू हो जाते हैं, एंड यू आर रियली वेरी कंफर्टेबल। इसके बाद आपको सूप्स जो अलाउ करते हैं, सूप्स है, जूसेस हैं, दूध है, चाय है, वो आप लेते हो। एंड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, टिल नेक्स्ट मॉर्निंग आपको लिक्विड्स पे, मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया, तो वो हमने लिक्विड्स लिए। और इन द मॉर्निंग मुझे चाय के साथ जैसे बिस्किट, और उसके बाद ब्रेकफास्ट, एक हल्का ब्रेकफास्ट जैसे रहता है वो शुरू हो गया है। उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस भी सारी बहुत ही नॉर्मल हैं कि आप नॉर्मल वॉक, हल्का फुल्का अपना जो भी डेली रूटीन है आप वो कर सकते हो, और मेडिसिन्स चलती हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी के लिए बेसिक सा अपडेट यही है कि गाइस डरना नहीं है, स्टोन है, घबराना नहीं है, सब हो जाता है मैनेज। चूज़ अ गुड डॉक्टर, गुड सर्जन एंड अ गुड हॉस्पिटल टू। ये चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। व्हेन यू आर इन अ गुड सर्जन्स टीम के हाथों में आप होते हो तो कुछ टेंशन नहीं होता है। और हॉस्पिटल का फैसिलिटी, स्पेशली जब मेरे साथ इतना छोटा बच्चा है और मेरे हस्बैंड है, हम सब मैनेज यहाँ कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छी जगह से करवाएंगे तो वो ठीक रहता है, बढ़िया रहता है आपके लिए।